मुंबई में लटक सकती है मेट्रो। 3 बॉम्बे हाई कोर्ट में कांजूरमार्ग में मेट्रो की कार शेड पर लगाया स्टे। फरवरी में अगली सुनवाई तक कंस्ट्रक्शन पर रोक। एक्टर और शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक। साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 95 मरीजों की मौत, 4,304 नए मामले। मुंबई में बड़े कोरोना के 24 घंटों में 795 पॉजिटिव, 12 की मौत। महाराष्ट्र एनसीपी मुखिया जयंत पाटिल का दावा, बीजेपी के 10 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में, एनसीपी में शामिल करने पर लिया जाएगा फैसला। संजय राउत बोले, पीएम बीच में आए तो 5 मिनट में सुलझा सकते हैं किसानों का मुद्दा, इसको इतना लंबा खींचना मतलब अराजकता को बढ़ावा देना। लोकल में महिलाओं का यौन शोषण करने वाला सीरियल मॉलेस्टर गिरफ्तार, 2011 से लेकर अभी तक कई मामले दर्ज। 23 साल का आरोपी पेशे से ड्राइवर, शहर के कई थानों में अपहरण और छेड़छाड़ केस पर मामले दर्ज। कल से सीएसटी से कल्याण के बीच चलेगी 10 नई एसी लोकल, सामान्य सर्विस की जगह लाई जाएंगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा नकली पुलिस बनकर बुजुर्गों को लूटने वाला डीवी एक्टर, फ्लाइट लेकर ठगने जाता था चंडीगढ़ और देहरादून। सलमान नाम का आरोपी एक्टर कर चुका है छत्रपति राजा शिवाजी, सावधान इंडिया जैसे सीरियल्स में काम, देहरादून से गिरफ्तार। गृह मंत्रालय ने फिल्म अभिनेता और सांसद सनी देओल को दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा, आईबी की रिपोर्ट पर फैसला। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान देंगे सनी देओल की सुरक्षा, 11 जवान और 2 पीएसओ शामिल। पुणे में महंगी पड़ी बर्थडे पार्टी, वीडियो लाइव देख पुलिस ने की कार्रवाई। गुजरात में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर रूपाणी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 3 अंकों की बढ़त के साथ 46,666 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 114 अंकों की बढ़ोतरी। चौतरफा खरीदारी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर बंद हुआ शेयर बाजार, पहली बार 185 लाख करोड़ के पार पहुंचा बीएसई का मार्केट कैप। लॉकडाउन में ऑटो सेक्टर को रोजाना 2300 करोड़ रुपए का नुकसान, संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 3.5 लाख लोगों की गई नौकरी। एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट में ज्यादा गिरावट आने से नवंबर में कम हुआ देश का व्यापार घाटा, नवंबर में लगभग $10 अरब रहा ट्रेड डेफिसिट। नेशनल पेंशन सिस्टम से एक साल में जुड़े 68 लाख से ज्यादा लोग, 21.5% की बढ़ोतरी। जनवरी से महंगी हो जाएंगी महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी कारण। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु दिवाली वीकेंड पर होगी रिलीज, फिल्म की ज्यादातर शूटिंग अयोध्या में होगी। वरुण धवन नीतू कपूर के कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद 19 दिसंबर से शुरू होगी जुग जुग जियो की शूटिंग। फिल्म रश्मि रॉकेट में एथलीट की भूमिका निभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं तापसी पन्नू, सोशल मीडिया पर अपनी तैयारियों की झलक शेयर की। जौनपुर में सैफ अली खान के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, फिल्म आदि पुरुष में रावण का रोल कर रहे हैं सैफ, सीता हरण पर दिया था बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांजूरमार्ग में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 102 एकड़ जमीन दिए जाने के मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर के आदेश पर स्टे लगा दिया। अदालत ने फरवरी में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह के निर्माण पर रोक भी लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांजूरमार्ग में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 102 एकड़ जमीन दिए जाने के मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर के आदेश पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने यहां फरवरी में अगली सुनवाई तक किसी तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। उद्धव ठाकरे सरकार ने गोरेगांव के आरे से हटाकर कांजूरमार्ग की इस जमीन को मेट्रो कार शेड बनाने के लिए चुना था। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ठनी हुई है। केंद्र ने इस जमीन पर अपना दावा ठोका और कलेक्टर के मेट्रो कार शेड के इस जमीन को आवंटित करने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाल दी। आज का फैसला आते ही तुरंत बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गयी। हमने बताया था कि कांजूर की जो लैंड है वो डिस्प्यूट में है, क्योंकि पहले हम भी ये प्रयास कर रहे थे कि क्या कांजूर में हम उसको कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर उस समय झाड़ कटने थे, तो उस समय 9 महीने तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो पाया। और उस समय चीफ जस्टिस के कोर्ट ने हमको ये कहा था कि आप 3,000 करोड़ रुपया यहाँ पर भरिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। प्राइवेट ओनर ने भी उसके ऊपर क्लेम किया था और आपको वो जमीन मिलेगी, और इसीलिए वापस हम लोगों को फैसला करना पड़ा। और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आरे में कार शेड का निर्माण शुरू हुआ था। ये सारी चीजें मालूम होते हुए भी और 100 करोड़ का काम पूरा होने के बाद मात्र ईगो के लिए कांजूर में उसको शिफ्ट करने का फैसला हुआ। आज हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से राज्य सरकार को एक बहुत बड़े पैमाने पर एम्बरेसमेंट राज्य सरकार को आई है। और हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया था उसको हम स्टे करते हैं, ऑर्डर ठीक नहीं है।
और ये भी कहा है कि वहाँ राज्य सरकार कोई भी काम नहीं कर सकता। मेट्रो कार सेट कांजूर में नहीं हो सकता, उच्च न्यायालय ने स्टे भी दिया। अभी उद्धव ठाकरे मुंबई की जनता की माफी मांगेंगे क्या? मेट्रो कार सेट के कारण 5 साल का विलंब और 5,000 करोड़ रुपया अधिक खर्च हो गए। मुंबई के पालक मंत्री ठाकरे साहब ने त्याग पत्र देना होगा और आरए में पुनः कार सेट का काम शुरू करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। उसके बारे में आगे की प्रोसेस ये हो जाएगी, क्योंकि ये अभी हुआ है। उसके बारे में खुद चीफ मिनिस्टर बाकी उनके साथियों को लेके, ऑफिसर्स को लेके, एजी का भी उसके बारे में क्या कहना है, लॉ डिपार्टमेंट का क्या कहना है, ये सब मालूमात करके आगे का डिसीजन लेंगे। पिछली फडणवीस सरकार ने तमाम विरोध के बावजूद मेट्रो लाइन 3 का कार्ड शेड आरए में बनाने का फैसला लिया था, जिसे उद्धव ठाकरे सरकार ने आते ही बदल दिया और कार्ड शेड कांजूर मार्ग में बनाने के साथ ये भी तय किया कि मेट्रो लाइन 3 के अलावा 4, 4A और 6 के लिए भी एक इंटीग्रेटेड कार्ड शेड यही बनेगा, बजाय के अलग अलग कार्ड शेड के। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो कोर्ट के पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कांजूर मार्ग में काम पर स्टे लगा दिया है। हम पूरे लिखित फैसले का इंतजार कर रहे हैं ताकि आगे जो कदम उठाना है उस पर फैसला ले सके। ये जमीन मेट्रो लाइन 3 के अलावा 6, 4 और 14 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे सरकार के 5500 करोड़ रुपए बचेंगे और ये 1 करोड़ लोगों के लिए नोडल पॉइंट बनेगा। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी काफी बढ़ सकती है। हाई कोर्ट का कांजूर मार्ग कार शेड पर स्टे लगाने के फैसले से पहले ही सामना के संपादकीय में शिवसेना ने केंद्र को चेताया था कि कांजूर मार्ग प्रोजेक्ट रुका तो बुलेट ट्रेन परियोजना पर हमारी नजर रहेगी। सामना में कहा गया, विपक्ष मुंबई के विकास में बाधा पैदा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहा, इससे राज्य के लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर कांजूर मार्ग जमीन भारत सरकार की है तो इसका उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए ही किया जा रहा है। आखिर इसमें उनका क्या नुकसान? बीजेपी शासित गुजरात में इस तरह की बाधाएं कभी नहीं बनती हैं। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक। सालों पाकिस्तान में रहने के बाद 2015 में भारत लौटी गीता अपने माता पिता को खोजने महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची। गीता बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। जब वो 7 साल की थीं तो पाकिस्तानी रेंजर्स को लाहौर स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में बैठी हुई मिली थीं। गीता को पाकिस्तान से अपने वतन लौटे 5 साल हो चुके हैं। गीता अपने बिछड़े परिवार से मिलना चाहती है। उसी की तलाश में गीता महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची। मूक बधिर गीता इंदौर में एक एनजीओ आनंद सर्विस सोसाइटी के साथ रहती है। कई दंपतियों ने उसके माता पिता होने का दावा किया, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं पहचान पाई और उनमें से कोई भी अपने दावों को साबित नहीं कर पाया। गीता बताती है कि उसका घर एक रेलवे स्टेशन के पास था, जहाँ मंदिर था, नदी बहती थी। ये भी बताती है कि वहाँ जहाँ से ये घूमी थी वहाँ पर डीजल इंजन था, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था, बल्कि भाप वाला इंजन चलता था और डीजल इंजन था। तो हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, कल औरंगाबाद से नांदेड़ तक आए तो वहाँ पर सचखंड एक्सप्रेस जो है, जो कि यहाँ नांदेड़ से सीधी अमृतसर जाती है और अमृतसर से समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है। ये कनेक्शन से हम लोग यहाँ पर आए हैं और तेलंगाना का जो बासर जगह है लोगों से बता रहे, तो ऐसा लगता है कि शायद इसका घर मिलने की संभावना है। गीता जिस तरह से अपने घर का वर्णन करती है, उससे लगता है कि ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच किसी जगह की रहने वाली होगी। पिछले 5 साल से आनंद सोसाइटी गीता के परिवार को खोजने की कोशिश कर रही है। हमको इस बात के लिए सौंपा गया कि इसके हम माता पिता को ढूंढें, तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं। 4 महीने से अंडर ऑब्जर्वेशन इसको रखा हुआ था। जो इसका खान पीन है, जो इसका स्टाइल है, उससे लगा कि महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर से इसका कुछ कनेक्शन है। और औरंगाबाद से नांदेड़ इसलिए सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन में भी हम बिठा कर लाए, इसको जगह जगह दिखा रहे हैं और यहाँ पर बताने इससे पूछ रहे हैं। ये बताती है कि गन्ने का खेत है, चावल और मूंगफली होता है। और इसके अलावा ये बताती है डीजल इंजन और स्टीम इंजन भी होता था जब ये घूमी थी। इसके अलावा ये बोलती है कि गाँव में इडली डोसे का ठेला भी लगता था। ये सारी बातों को लेकर हम गीता को लेकर आए, हम सर्च कर रहे हैं माता पिता का घर। ये भी अंदेशा है कि गीता नांदेड़ से अमृतसर जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस में बैठकर अमृतसर गई हो और वहीं से समझौता एक्सप्रेस में बैठकर पाकिस्तान पहुंची हो।
करीब 20 साल पहले जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने गीता को लाहौर स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में अकेला बैठा पाया था, तब वो महज 7-8 साल की थी। ईदी फाउंडेशन के एक व्यक्ति ने उसे गोद लिया था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों से गीता को 26 अक्टूबर 2015 को भारत वापस लाया गया। सुषमा स्वराज ने गीता को आश्वासन दिया था कि भारत सरकार उसके माता पिता की तलाश करने की पूरी कोशिश करेगी। नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले के साथ आज तक ब्यूरो। गोवा में फॉरवर्ड पार्टी के मुखिया विजय सरदेसाई ने ऐलान किया कि अगर लोगों ने उनकी पार्टी को जिताया और वो मुख्यमंत्री बने तो वो दोपहर में सोने के लिए 2 घंटे की छुट्टी अनिवार्य कर देंगे। सरदेसाई के इस वादे के बारे में क्या सोचते हैं गोवा के लोग, ये जानने पहुंचे हमारे संवाददाता पंकज खेलकर। 2 and 4 in the afternoon I sleep. If I become chief minister of Goa, I will make Goa sleep. गोवा में फरवरी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल लुभावने वायदे करने में लगे हैं। ऐसे में फॉरवर्ड पार्टी के नेता और विधायक विजय सरदेसाई सबसे अलग और अनोखा वायदा लेकर आए हैं। बस दोपहर में बिस्तर पर जाने के लिए जनता को सरदेसाई को 5 साल के लिए सीएम की कुर्सी पर बैठाना होगा। Between 2 and 4 in the afternoon I sleep. If I become chief minister of Goa, I will make Goa sleep. आज तक गोवा के पंजिम के बाजार में दोपहर को करीब 1:30 बजे पहुंचा और देखा कि ज्यादातर दुकानों के शटर गिरे हुए थे। गोवा के ज्यादातर लोग दोपहर की नींद के पक्ष में नजर आए, जबकि कामकाज के लिए दूसरे राज्यों से गोवा आकर बसे लोगों का मानना था कि इस तरह दोपहर में काम रोकना सही नहीं है, बिजनेस को नुकसान होता है। मजे की बात है कि हम लोग गोवा में फिश करी राइस खाते हैं और फिश करी खाने के बाद तो नींद आ ही जाता है, तो इसके वजह से राजदीप भाई भी गोवा से है, उनको भी पता रहेगा। दोपहर में जो सोने की प्रथा है गोवा में, आप उससे सहमत हो? हाँ, पहले से वैसा आते रहते हुए आए हैं तो वैसा रखना पड़ता है। हम लोग रात में रेस्ट करते हैं, हम लोग रात में जाकर आराम करते हैं, इसीलिए करते हैं। और यहाँ पे गोवा में लोगों को थोड़ा ओवरलोडेड वर्क होता रहेगा, इसीलिए वो लोग रेस्ट करते रहेंगे। हमको रात में रेस्ट मिलता है। पंजिम इलाके में आप देख सकते हैं कि दोपहर के वक्त सड़कों में कुछ कम गाड़ियां दिखाई दे रही है। यहाँ के जो लोग हैं, खास करके पंजिम इलाके के और खास करके जो गोवा के लोग हैं, उनके मुताबिक दोपहर की नींद कुछ देर के लिए बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि वो एक तरह से उत्साह निर्माण करती है जब हम फिर से काम पर जुट जाते हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, गोवा आज तक।